अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ टॉप 4 एमसीक्यूज़ डिस्कस करूंगा जो पास्ट पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट होते रहे। इनमें से 3 फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ होंगे और एक मैथ का होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में से। ये यूईटी, ई कैट और नस्ट एनईटी के पास्ट पेपर में बहुत ज़्यादा इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस रिपीट होते रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिज़िक्स के पोर्शन के ऊपर। आप लोगों को ये एक ग्राफ बना हुआ नज़र आ रहा है। ये ग्राफ क्वेश्चन का पार्ट है, ये पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा आता रहा है। वाई एक्सिस के ऊपर ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहे हैं, ये एक बॉक्स 1 वोल्ट का है, यानी इधर से इधर तक 1 वोल्ट, ये 1 वोल्ट, ये 1 वोल्ट वर्टिकल बॉक्स जो आपको नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह ये जो हॉरिजॉन्टल बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक बॉक्स की जो लेंथ है ये 1 मिली सेकंड है। यानी हमारे पास एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास वोल्टेज है। तो इधर से इधर तक 1 मिली सेकंड, ये भी एक डब्बा 1 मिली सेकंड का। तो अब आपको पता चल गया कि टाइम एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम गिवन है मिली सेकंड में, और वाई एक्सिस के ऊपर वोल्टेज गिवन है 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट। यानी एक बॉक्स 1 वोल्ट का, दूसरा बॉक्स भी 1 वोल्ट का, तीसरा बॉक्स भी 1 वोल्ट का। तो वाई एक्सिस पे वोल्टेज गिवन है और एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम गिवन है मिली सेकंड में, ये सारा कुछ इधर लिखा हुआ भी है। अब ये ऑप्शन है वो आपसे पूछ रहा है पीक वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी। अब पीक वोल्टेज आप समझें, आपका ग्राफ इधर से स्टार्ट हो रहा है, एक बॉक्स और दो बॉक्स, ये ग्राफ की पीक दो बॉक्स तक वर्टिकल एक्सिस पे गई है। अब हमें पता है एक बॉक्स 1 वोल्ट का है तो दूसरा बॉक्स भी 1 वोल्ट का है, तो टोटल पीक जो है ये 2 वोल्ट तक गई है। तो यहाँ हमारे पास जो पीक वोल्टेज है वो 2 वोल्ट का है। तो पीक वोल्टेज अब आप अगर देखें तो सी ऑप्शन में भी 2 वोल्ट है, डी ऑप्शन में भी 2 वोल्ट है। अब हमने निकालनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए आप लोगों को टाइम पीरियड का पता होना ज़रूरी है। आप देखें कि आपकी वेव इधर से स्टार्ट हो रही है और एक कंप्लीट वेव इस जगह पे हुई है। तो इसके अंदर आप अपने देख लें कि इसने कितने बॉक्स कवर किए हैं, क्योंकि एक वेव बनने में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये एक बॉक्स, ये दो बॉक्स, तीन बॉक्स, चार बॉक्स, तो वेव ने टोटल चार बॉक्स कवर किए हैं एक्स एक्सिस पे एक वेव कंप्लीट होने में, इस ग्राफ ने। तो यहाँ से अब हमें पता चल गया कि इसका टाइम पीरियड 4 मिली सेकेंड है। तो पीक वोल्टेज जैसे मैं आपको बता रहा था कि इसने 2 वोल्ट तक इसकी पीक गई है, तो ये 2 वोल्टेज हो गया। और टाइम पीरियड इसका टोटल इसने फोर बॉक्स कवर किए हैं एक पूरा चक्कर लगाने में इस वेव ने। और एक बॉक्स 1 मिली सेकंड का है तो 4 हो जाएंगे 4 मिली सेकंड्स के। और अगर मैं इस मिली सेकंड को 10 की पावर -3 कर दूं तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी मुझे पता है 1/t होता है, तो जब 1 ओवर ये टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करूंगा, 1/4.25 होता है, 10 की पावर -3 ऊपर जाके 10 की पावर +3 होगा, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 250 हर्ट्स आएगा। तो यूँ मैं देखूंगा तो इसका डेल्टा ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने केयरफुली देखना है। अच्छा, उसके बाद ये इंडक्टर्स 3 लगे हुए हैं, तो याद रखें कि इंडक्टर्स का और रजिस्टर का सेम फार्मूला होता है कॉम्बिनेशन का। अगर इंडक्टर सीरीज में लगे होंगे तो सिंपल ऐड करके इक्विवेलेंस निकालें, और अगर पैरेलल में लगे होंगे तो 1 ओवर के फॉर्मेट में। अच्छा, अब ये दो इंडक्टर देखें, इधर से तो इनके दो एंड डायरेक्टली कनेक्टेड है, मगर इनके दूसरे एंड दो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो इसका मतलब ये दो इंडक्टर पैरेलल में नहीं है, सीरीज में है। जब भी हमारे पास पैरेलल में कोई चीज़, कब इंडक्टर या रेजिस्टर होता है, जब उनके एक एंड भी आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हो और दूसरे एंड से भी वो दोनों इंडक्टर या कैपेसिटर डायरेक्टली कनेक्टेड हो, दरमियान में कोई और रेजिस्टर या इंडक्टर ना आए। तब ये दो हमारे पास सीरीज़ के अंदर है। तो टू, अब सीरीज़ के लिए कैसे हम करते हैं, सिंपल इन दोनों के इंडक्टेंस ऐड कर दें, 2 को 2 में ऐड करें तो 4 हेनरी। तो अब इन दोनों की जगह पे एक 4 हेनरी का इंडक्टर लगा हुआ है, और वो ऊपर वाले 2 हेनरी से पैरेलल में बनेगा, क्योंकि दोनों लेफ्ट और राइट साइड से डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। तो जब दो डिफरेंट वैल्यूज़ के इंडक्टर पैरेलल में हो तो उसका शॉर्टकट ये, ऊपर उन दोनों के इंडक्टर्स मल्टीप्लाई कर दें, नीचे ऐड कर दें। यही मैंने रेजिस्टेंस में भी आपको बताया था। अब आप इनको देखेंगे तो 8/6 आएगा, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है यूईटी और नस्ट के, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब ये उसमें देख रहा है, वो कह रहा है कि आप लोगों को, वो कहता है कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद द डीसी मोटर कनेक्शन शोन इन द फिगर। तो अब आप देख सकते हैं कि डीसी मोटर के साथ जो सप्लाई है वो एसी लगी हुई है, तो सप्लाई वोल्टेज इज़ नॉट करेक्ट। तो ये भी आप लोगों ने इसको केयरफुली देखना है। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3.8 एक्सरसाइज में से है, डिफरेंशियल इक्वेशन में से। तो इससे पहले अभी मैंने इंटीग्रेशन वन शॉट का लेक्चर भी डाला था, और मैंने आपको कहा था कि मैं डिफरेंशियल इक्वेशन में से आपको बताऊंगा कि किस तरह का क्वेश्चन रिपीट होता रहा है पास्ट पेपर में। अब वो कहता है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपने बतानी है रिस्पेक्टिवली, कि पहले ऑर्डर और बाद में डिग्री। ऑप्शंस के अंदर पहले ऑर्डर लिखा हुआ है फिर डिग्री। याद रखें, जब भी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर या डिग्री बतानी है तो अंदर रेडिकल्स नहीं होने चाहिए, रेडिकल्स को आपने खत्म करना है, यानी 1/2 1/3 इस फॉर्मेट में पावर्स नहीं होनी चाहिए। तो अभी आप देख लें कि इधर पावर 1/2 के फॉर्मेट में है, तो आप लोगों ने क्या कम करना है, ये 1/2 खत्म करना है। ये जो पहले मैंने इसी क्वेश्चन को लिख लिया इधर, और ये जो +1 है इसको मैंने लेफ्ट साइड पे भेज दिया, तो इधर आके ये -1 हो गया। अब 1/2 में कैसे खत्म करूंगा, दोनों तरफ लेफ्ट राइट साइड का स्केयर कर दूंगा। तो ये a - b होल स्केयर जब ओपन होगा तो a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2ab, और ये हमारे पास 1/2 का जब स्केयर किया तो 1/2 2 से कट गया।
अब इस क्वेश्चन में देखें ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। इधर भी सेकंड डेरिवेटिव है, इधर भी सेकंड डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर इसका 2 हो गया। अब फर्ज करें अगर इधर थर्ड डेरिवेटिव होता डी क्यूब होता या डी एक्स क्यूब, और इधर होता डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, तो फिर ऑर्डर 3 हो जाना था। हाईएस्ट डेरिवेटिव को ऑर्डर कहते हैं। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर। तो यहाँ पे आप चाहोगे ये सेकंड सेकंड डेरिवेटिव ही दोनों तरफ हैं, तो पावर ग्रेटर हमारे पास किधर आ रही है, ये 6, तो ये हमारे पास डिग्री होगी। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर होती है ना, वो हमारे पास डिग्री होती है। अब इस केस में चाहोगे सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर पावर 6 थी, और इधर भी सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर पावर 3 थी, तो ग्रेटर जो डिग्री थी वो इस, क्योंकि दोनों सेकंड डेरिवेटिव ही हैं, तो ग्रेटर डिग्री वाले को हम कहेंगे कि ये डिग्री है डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। टॉप 4 एमसीक्यूज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, 3 फिजिक्स के और 1 मैथ का। तो इनको अच्छे तरीके से देखें और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाएं। मैंने वन शॉट तकरीबन मैथ के सारे लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, तो जिन बच्चों की अभी तक नहीं भी प्रिपरेशन, वो कुछ टाइम लगा के वो सारे लेक्चर्स देख लें। शॉर्ट ट्रिक मैथ के ज़रूर देखें, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूईटी के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, आपने थोड़े वक्त में उनको सॉल्व करना होता है। और अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल अपडेट्स और रेलेवेंट मटेरियल आप लोगों को मिलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ ये लेक्चर ज़रूर शेयर किया करें। ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।